नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। ये है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आगे आप जो सुनने वाले हैं वो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। कल्पना कीजिए, आपके भीतर एक ऐसा खजाना छुपा है जो आपकी हर इच्छा पूरी करने की ताकत रखता है। ये खजाना कोई और नहीं बल्कि आपका अवचेतन मन है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, इंसान वही बनता है जैसा वो अपने भीतर सोचता और विश्वास करता है। आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। जब आप सोते हैं तब भी ये आपके लिए काम करता रहता है। आपके दिल की धड़कन चलाता है, आपके शरीर को ठीक करता है और आपके विचारों को वास्तविकता में बदल देता है। एक अवचेतन का खजाना। डॉक्टर मर्फी किताब की शुरुआत करते हैं द ट्रेजर हाउस विद इन यू। वे कहते हैं, जीवन की हर समस्या का हल, हर सुख और सफलता आपके अवचेतन मन में पहले से ही मौजूद है। आपको बस ये जानना है कि उसे कैसे जागृत किया जाए। ये शक्ति डर, असफलता और अभाव से मुक्त करती है और आपको देती है सफलता, प्रेम और समृद्धि। 2. चेतन और अवचेतन मन का अंतर। हमारे मन के दो हिस्से होते हैं, चेतन और अवचेतन। चेतन मन वो है जो सोचता है, तर्क करता है, निर्णय लेता है। लेकिन अवचेतन मन, ये उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। चेतन मन विचार बोता है और अवचेतन उन्हें मिट्टी की तरह ग्रहण कर जीवन में परिणाम बनाता है। यानी आपके विचार ही आपका भविष्य घड़ते हैं। 3. विश्वास की ताकत। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, द लॉ ऑफ योर माइंड इज द लॉ ऑफ बिलीफ। यानी आपके अवचेतन पर सबसे गहरा असर डालता है आपका विश्वास। यदि आप भीतर से मानते हैं कि आप सफल हैं तो आपका अवचेतन उसी को सच करने की दिशा में काम करता है। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप असफल हैं तो वही सच बन जाता है। हर विचार एक बीज है और हर परिस्थिति उसका फल। 4. अवचेतन तर्क नहीं करता। ध्यान दीजिए, आपका अवचेतन मन तर्क नहीं करता। यह नहीं पूछता कि जो आप सोच रहे हैं वो सच है या झूठ। यदि आप कहते हैं, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो अवचेतन इसे मान लेता है और परिस्थितियां वैसी ही बना देता है। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं समृद्ध हूं, धन मेरा मित्र है, तो धीरे धीरे यही आपकी वास्तविकता बन जाती है। 5. किसान और नाव का उदाहरण। डॉक्टर मर्फी खूबसूरत उदाहरण देते हैं। आप एक किसान हैं और आपका अवचेतन खेत की उपजाऊ जमीन है। आप जो भी बीज बोते हैं, अच्छे या बुरे, वही उगते हैं। इसी तरह आप जहाज के कप्तान हैं और आपका अवचेतन उसकी टीम है। कप्तान जैसा आदेश देता है, टीम वैसा ही करती है। तो चेतन मन जैसा निर्देश देता है, अवचेतन वैसा ही अमल करता है। 6. चमत्कार करने वाली शक्ति। आपका अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है। यह आपके दिल की धड़कन चलाता है, आपके घाव भरता है और जब आप उसे स्पष्ट निर्देश देते हैं तो असंभव को संभव कर देता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, यह ईश्वर का नियम जैसा है जो सदा काम करता है, चाहे आप जाने या ना जाने। 7. मानसिक उपचार की शक्ति। किताब में कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने सिर्फ विश्वास और मानसिक चित्रण से अपनी बीमारियां ठीक कर लीं। एक व्यक्ति गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। उसने दवाइयों के साथ साथ हर दिन खुद से कहा, मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर मजबूत है। और धीरे धीरे उसका शरीर सचमुच स्वस्थ होने लगा। यह कोई जादू नहीं बल्कि उसके अवचेतन की शक्ति थी। 8. एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, एफर्मेशन यानी बार बार सकारात्मक वाक्य बोलना,
जैसे मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं समृद्ध हूं। और विजुअलाइजेशन यानी मन में वो तस्वीर बार बार देखना जो आप पाना चाहते हैं। जब आप दोनों को भावना और विश्वास के साथ दोहराते हैं तो अवचेतन इसे सच मानकर वास्तविकता बना देता है। 9. धन और सफलता का आकर्षण। कई लोग सोचते हैं पैसा बुरा है या मेरे पास कभी पैसा नहीं आएगा। यह सोच अपने ही अवचेतन में रुकावट पैदा कर देती है। लेकिन जब आप विश्वास करते हैं धन मेरे पास स्वतंत्रता और सुख देने के लिए आता है, तो आपका अवचेतन समृद्धि को आकर्षित करना शुरू कर देता है। 10. रिश्ते और प्रेम। आपका अवचेतन आपके रिश्तों को भी प्रभावित करता है। अगर आप अपने साथी और परिवार के बारे में क्रोध, शिकायत और आलोचना सोचते हैं तो रिश्ते बिगड़ते हैं। लेकिन यदि आप क्षमा, प्रेम और सम्मान के विचार रखते हैं तो रिश्ते मजबूत और सुखद हो जाते हैं। 11. डर से मुक्ति। किताब का एक अहम हिस्सा है डर को हटाना। मैं नहीं कर सकता जैसे विचार सफलता की दीवार बन जाते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मैं सक्षम हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन वही सच कर देता है। 12. सोने और अवचेतन मन। डॉक्टर मर्फी कहते हैं सोते समय आपका अवचेतन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। यदि आप सोते समय कहते हैं मैं स्वस्थ हूं, समाधान मेरे भीतर है, तो आपका अवचेतन पूरी रात उस पर काम करता है और सुबह आपको नया उत्साह और समाधान मिलता है। 13. क्षमा और शांति। अवचेतन में पुराने गुस्से और चोट को पकड़े रहना आपको भीतर से तोड़ देता है। लेकिन यदि आप कहते हैं मैं क्षमा करता हूं, मैं शांत हूं, तो अवचेतन वो बोझ हटा देता है और शांति लौटाती है। 14. हमेशा युवा बने रहना। डॉक्टर मर्फी कहते हैं यदि आप अपने मन में बचपन जैसी आशा, उत्साह और सपने बनाए रखते हैं तो आप आत्मा से हमेशा जवान रहते हैं। नई बातें सीखें, नई कल्पना करें तो जीवन ऊर्जा से भरा रहता है। 15. रोज का अभ्यास। अब सवाल है इसे अपनाएं कैसे। डॉक्टर मर्फी एक सरल दिनचर्या सुझाते हैं। 1. सुबह उठते ही 5 मिनट कृतज्ञता व्यक्त करें। फिर 3 बार एफर्मेशन बोलें, मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं समृद्ध हूं। अपने लक्ष्य की विजुअलाइजेशन करें। दिन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत बदलें। 5. रात सोने से पहले 2 मिनट फिर एफर्मेशन करें। बस इतना अभ्यास दिन में 2 बार कुछ ही हफ्तों में आपके जीवन को बदल सकता है। 16. समापन। दोस्तों, याद रखिए, आपका अवचेतन मन आपके जीवन का असली निर्माता है। आप जो भी जिसमें बूते हैं वही आपकी तकदीर बनता है। तो आज से सकारात्मक विचार बोना शुरू कीजिए। मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, मैं समृद्ध हूं। और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।